Hello everyone, welcome back to another video by English classes DK ओझा सर। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स को। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन या स्पोकन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि इस ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीक़ों से वर्डों को सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं, उसको सेंटेंस फॉर्मेशन के आधार पर बना सकते हैं और आपका कन्वर्सेशन बेटर हो सकता है। इसलिए हम लोग कुछ नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट वर्ड के बारे में कि व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। नंबर 1, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट के बारे में जनरली सभी लोग परिचित होते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर्चुनेट मीन्स होता है भाग्यशाली। फॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली। अगर कोई व्यक्ति किसी वाक्य का फॉर्मेशन फॉर्चुनेट, यानी इसमें हम ly लगा कर भी बना सकते हैं और फॉर्चुनेट को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम भाग्यशाली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद है वेंजेंस। वेंजेंस का अर्थ होता है प्रतिशोध। प्रतिशोध एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम सामान्य रूप में कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका किस तरह से किस वाक्य में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद थर्ड वर्ड है इनवैड। इनवैड एक ऐसा शब्द है जिसको लोग सामान्य अर्थ में यूज करते हैं, लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन सार्थक अर्थ में जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, हिंदी में इसको किस तरह से यूज करते हैं, ये सामान्यतः कम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। इनवैड मीन्स होता है पर आक्रमण। इसका अर्थ होता है पर आक्रमण, यानी इन्वाइडर, इन्वाइडेड, इन्वैड, इन्वेंड, ये सारे शब्दों का सम्मिश्रण है जिसमें कि हम लोग सफिक्स लगा करके, प्रीफिक्स लगा करके भी हम लोग इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड, उसमें आप जा करके इसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि फॉर्म क्लासेस क्या होता है, आपका इनफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, मॉर्फेम्स क्या होता है, इन सारे शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड का जो वीडियो है आई बटन में आ रहा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ वर्ड के बारे में, जिसको लॉयल्टी कहते हैं। लॉयल्टी, लॉयल से लॉयल्टी बना है, जिसका अर्थ होता है निष्ठा। जिसका अर्थ क्या होता है? निष्ठा। तो निष्ठा एक हिंदी वर्ड है, एक हिंदी शब्द है। बोलने में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि ये निष्ठा क्या होता है, निष्ठावान व्यक्ति क्या होता है, लॉयल क्या होता है, लॉयल्टी क्या होता है। इसका प्रयोग हम सामान्य रूप से कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद हम अच्छी तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ के बाद फिफ्थ वर्ड है डिवाइन। डिवाइन मीन्स होता है दिव्य। दिव्य, डिवाइन, कॉमेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो सकता है, आप जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसलिए इस शब्द को मैं सामान्यतः रूप से इसमें रखे हैं कि सभी लोग इसको ठीक ढंग से समझ पाएँ। उसके बाद सिक्स वर्ड है एस्टोनिश्ड। इसको आश्चर्यचकित कहते हैं। इसका हिंदी होता है आश्चर्यचकित। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि कुछ वर्ड को हिंदी और इंग्लिश में रूपांतरित किया जाए। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, वर्ड का प्रयोग तो जनरली लोग करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करने में कठिनाई होने लगती है। और सामान्यतः भाषाओं में यह कहा जा सकता है, जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं या
सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वर्ड्स को जानना जरूरी है। ऐसे जनरली हम लोग स्पोकन इंग्लिश में ये सारे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन स्पीकिंग हाउ वी विल एनहेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ड्स पावर is very important. So after that 7 miserable. Miserable is also a very important word. मैक्सिमम लोग जो है मिजरेबल शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में नहीं जान पाते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। तो इसका हिंदी होता है दुखी। इसका हिंदी क्या होता है? दुखी। मीजर यानी माइजर, माइजर से मिजरेबल बना है। इसी तरह से 8वां शब्द है सीप। सीप, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग अलग अलग अर्थ में, ये सीप SHEEP ही सीप होता है, SEEP ही सीप होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। और ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं, यानी द वर्ड that is pronounced similarly but different in meaning, that is known as homophones. Okay? तो सीप मीन्स होता है रीसना। सीप मीन्स क्या होता है? रीसना। और उसके बाद नंबर 9 का जो वर्ड है वो है फेड। फेड मीन्स होता है मुरझाना। फेड मीन्स क्या होता है? मुरझाना, मुरझा जाना। कहने का मतलब क्या, उसका जो इंपॉर्टेंस है, जो उसकी ब्लूमिंग है वो समाप्त होने लगती है, तो वैसे कंडीशन को हम फेड कहते हैं, रंग उड़ जाना कहते हैं, मुरझाना कहते हैं। इसका प्रयोग हम सामान्य भाषा में कर सकते हैं। इसके बाद आपका नंबर 10 में आता है फ्लेम। फ्लेम मीन्स क्या होता है? ज्योति। फ्लेम मीन्स क्या होता है? ज्योति। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग मेथड्स, टेक्नोलॉजी अगर आपको बेटर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और उसके बाद बेल आइकन को भी बजा सकते हैं, क्योंकि जितने सारे वीडियो हमारे आएंगे उसको आपको आसानी से प्राप्त होता रहेगा। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे वर्डों को आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद नंबर 11 जिसको ग्रिफ मीन्स क्या होता है? सोक। ग्रिफ मीन्स क्या होता है? सोक। अब सोक के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, खूब आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद नंबर 12 में डेंस मीन्स होता है सघन। डेंस मीन्स क्या होता है? सघन, जैसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी कहा जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट नंबर 13 एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। अब प्रशंसा के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एडमायर ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम जनरली करते हैं। उसके बाद आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला। आप लोग पढ़े होंगे सॉलिटरी रिपर। सॉलिटरी एक अनजान लड़की के बारे में है, और सॉलिटरी मीन्स अकेला होता है। और इसके बाद ये वर्ड है अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स होता है हैरान। तो मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग अच्छी तरह से सीख लिया होगा, और मैं चाहूँगा कि अगर इन शब्दों के बारे में आप पहले से जानते हैं तो मेरे लिंक में शेयर कर दें, या उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको कितने वर्ड सही पहले से आते थे। अगर नहीं आते थे तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे सहूलियत होगी आगे का वीडियो बनाने में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।